अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज यूनिट 4 से हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और मार्कअप। प्रॉफिट, जब हम बैंक में कोई रकम जमा करवाते हैं तो बैंक हमें हमारी एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा पैसे रिटर्न करता है। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। When we deposit money into bank, the bank uses our money and in return pays an extra amount along with actual deposit. The extra money which the bank gives for the use of our amount is called profit on the deposit. डिपॉजिट मीन जो हमने बैंक में जमा करवाए हैं, यानी हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिटेड मनी इज कॉल्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट वन है मार्कअप। अगर हम बैंक से पैसे उधार लें तो देन हम बैंक को कुछ अरसे के बाद उसके एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा पे करते हैं। तो जो हम ज़्यादा पे करते हैं उसे कहते हैं मार्कअप। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरोड मनी इज कॉल्ड मार्कअप। ये हम रिसीव करते हैं अपनी डिपॉजिटेड मनी के ऊपर और ये हम पे करते हैं जो हमने बोरो की होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल अमाउंट। जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर उधार लेते हैं बैंक से, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट और मार्कअप रेट। तो वो रेट जिस हिसाब से हम प्रॉफिट पे करते हैं या फिर मार्कअप रिसीव करते हैं उस रेट को बोलते हैं प्रॉफिट और मार्कअप रेट। ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है। पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए हम उधार लेते हैं वो ड्यूरेशन होता है पीरियड। फॉर एग्जांपल 5000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक ये डिपॉजिट करवाया, तो जो डिपॉजिट करवाया वही हमारी एक्चुअल अमाउंट है और एक्चुअल अमाउंट को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमें वो बैंक जो है वो 1000 रिटर्न करता है एक्स्ट्रा। तो जो 1000 है ये हमारा है प्रॉफिट, वो हमें कुल 6000 पे करेगा। और बैंक ने ये अमाउंट जो है वो 2 ईयर्स तक यूज़ की है। 2 ईयर्स के बाद वो रिटर्न करता है, तो 2 ईयर्स है पीरियड। वो ये 20% के हिसाब से पे किया मार्कअप, तो 20% है रेट। और यही बात अगर बोरोड मनी में आ जाती देन डिपॉजिट की जगह पे बोरोड आ जाता, लैंडिंग हो जाती, यानी बोरोड मनी या फिर बोरो, तो फिर वो प्रॉफिट की जगह पे क्या बन जाना था मार्कअप। बाकी प्रोसेस सारा सेम ही रहता है। तो जो टोटल मनी बनती है उसे हम कहते हैं अमाउंट। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मार्कअप या प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो बनता है I इज इक्वल टू PRT। I का जो वर्ड है वो हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट के लिए भी और मार्कअप के लिए भी। P स्टैंड फॉर है प्रिंसिपल और R स्टैंड फॉर है रेट, तो ये हमेशा परसेंटेज में होगा। T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। अगर आप फार्मूले में ही रेट का 100 लगा देते हैं तो देन आप क्वेश्चन में जाकर 100 नहीं प्लेस करते, परसेंटेज का 100 नहीं लगाएंगे। और अगर आप फार्मूले में नहीं लगाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन में जब रेट पुट करेंगे देन आपको इसके नीचे 100 लिखना पड़ेगा। तो अगर हम पहले ही 100 लगा लें तो इसके लिए हमारी आसानी ये होगी, जब हमें रेट भी फाइंड करना पड़ेगा तो हमें कभी भी भूलेगा नहीं कि हमने 100 मिस कर दिया। अब एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट। मीन्स आपने आई फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 40,000। तो 40,000 आपकी एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड मनी
दैट इज प्रिंसिपल। आपके पास प्रिंसिपल है, क्वेश्चन 1 हम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल है हमारे पास ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3%। तो रेट हमारे पास है 3% फॉर 4 ईयर्स। टी हमारे पास है 4 ईयर्स। अब इस बात को कंफर्म करेंगे कि आपके पास जो रेट है वो भी पर एनम या पर ईयर है, यानी अर्ली बेसिस पर है, और टाइम पीरियड भी ईयर्स में है। अगर आप ये दोनों यूनिट्स सेम हैं देन आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। यानी अगर ये डेज में है तो टाइम पीरियड को भी या तो डेज में लेके आएंगे या फिर रेट को भी ईयर्स में लेके आएंगे। अब हम आई फाइंड कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू PRT/100। मैंने 100 पहले ही लिख दिया है, तो मुझे दोबारा से रेट का 100 नहीं लिखना पड़ेगा। P की वैल्यू है 40,000, मल्टीप्लाई बाई रेट है 3%, मल्टीप्लाई टाइम है 4/100। ये परसेंटेज का ही 100 है एक्चुअल में। डबल ज़ीरो से कैंसिल हो गया। 400 को 3 और 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के पास आंसर आता है 4800 रुपीज़। तो आपने जब प्रॉफिट रिसीव किया है वो कितना है 4800, 40,000 अमाउंट पर। अब इस फार्मूले के तहत अगर आपको कोई से 3 एलिमेंट्स गिवन है और एक मिसिंग है तो आप उसको इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने टी फाइंड करना है तो 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी और आर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अदरवाइज आप वैल्यूज पुट करके भी सिंप्लीफाई करते जाएं तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सोल्व करने हैं।